आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। वाकई में बहुत सारे स्टूडेंट मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं जिस तरह मैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझता और उन्हें सही तरीका बताता हूं कि अभी उन्हें क्या करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखिए तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं हुई है, ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ वीडियो आपको डाल दूँ। बाकी आप क्वेश्चन बैंक और जो भी गेस्ट पेपर मिलता है आप उसे उठाकर आप लिख कर पढ़िए, ठीक है, सिर्फ केवल पढ़िए नहीं, लिख कर पढ़िए, बहुत फ़ायदा होगा। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा, जो भी गद्यांश है मैं आपको पढ़कर डिटेल से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कैसे गद्यांश के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। पहले आप इस गद्यांश को पूरे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। इससे क्वेश्चन का आंसर आपको सही मिलेगा, पहले प्रश्न को नहीं पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। किसान का जीवन बनाने में ही भारत का सर्वोदय है। भारत का किसान देखभाल कर चलने वाला है। वह सदियों से अपना काम चतुराई से करता आ रहा है। वह परिश्रमी है। खेती में जब उतरता है, यहाँ पर लिखा हुआ उतरता, ठीक है, तो कड़ी धूप में भी सिर पर चादर रखकर वह डटा रहता है। वह स्वभाव से मितव्ययी है। उसे बुद्ध या पुराणपंथी कहना अपनी आँखों का अंधापन है। भारतीय किसान को उसकी भाषा में जब कोई अच्छी बात बताई जाती है तब वह उसे चाव से सिखाता है और अपनाने की कोशिश करता है। भारतीय किसान शरीर से सुदृढ़ और मन से क्षमाशील है। संतोष और परिश्रम में भारतीय किसान संसार में सबसे ऊपर है। उसके संदूड़ों की प्रशंसा करनी चाहिए। फूस के छप्परों के घरों में रहना दोष नहीं है। किसान ने जानबूझकर ऐसे घर चुने हैं। वह अपने घर को बांस और बल्लियों के ठाठ से, अपने ही जंगल की घास और अपने ही ताल की मिट्टी से बनाई कई कच्ची ईंटों से बनता है, यानी बनाता है या बनता है, यहाँ पर हो जाएगा बनता है, ठीक है। इसमें एक बड़ा लाभ यह है कि किसान बाहरी जगत का मुंह नहीं ताकता, वह अपने ही क्षेत्र में स्वावलंबी बन जाता है। आत्मनिर्भरता भारतीय किसान के जीवन की एक कुंजी है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर हमने एक भारतीय किसान के बारे में छोटा सा सारांश पढ़ा है, छोटा सा गद्यांश पढ़ा है। अब इसके प्रश्न को देख लेते हैं, क्या प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय किसान का उल्लेखनीय गुण है, यानी भारत के किसान का क्या गुण है जिससे उल्लेख होता है कि वो भारत का किसान है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। रूढ़िवादिता एवं दूरदर्शिता, ऋतुओं की प्रकृति का ज्ञाता, या फिर अपनी चादर के अनुसार पैर पसारने वाला, या फिर अगला ऑप्शन है आपका परिश्रमी, मितव्ययी, देखभाल कर चलने वाला। जो मैंने आपको अभी पैसेज पढ़ के बताया, गद्यांश पढ़ के बताया, ये वर्ड आपको जरूर याद आ रहे होंगे, ये वर्ड पैसेज में था। तो यही होता है पहले काव्यांश को या फिर गद्यांश को पढ़ लेने का फ़ायदा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन में ही आंसर दिख जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय किसान किस बात में संसार में सबसे ऊपर है? अशिक्षा एवं परंपरावाद में, या फिर सात्विकता एवं पवित्रता में, या फिर संतोष एवं परिश्रम का जीवन जीने में, या फिर गरीबी एवं कर्मठता में। तो बताइए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, संतोष एवं परिश्रम का जीवन जीने में, ठीक है। अगर फसल खराब भी हो गई तो संतोष कर लेना है, और मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं अपने जीवन में जीने के लिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय किसान को स्वावलंबी कैसे कहा जा सकता है, यह आपको बताना है। आत्मनिर्भरता के कारण, अपना मकान स्वयं बनाता है इसलिए, या अपना जल संसाधन पैदा करता है, या फिर अपने खेतों को स्वयं जोतता है और खोदता है और निराता है। तो यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अपने खेतों को स्वयं जोतता है, खोदता है और निरारता है, वह कहीं भी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मितव्ययी का शब्द का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। मित्रों से उधार लेने वाला, या फिर कम खर्च करने वाला, या फिर थोड़ा थोड़ा सनकी, या फिर अधिक खर्च करने वाला। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, कम खर्च करने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए आगे नेक्स्ट काव्यांश दिया हुआ है। इन काव्यांश को डिटेल से पढ़ लीजिएगा खुद से भी, एनसीईआरटी का जो भी सारांश है, इससे आसानी होगा आपको काव्यांश के आंसर देने में, ठीक है। तो यहाँ पर काव्यांश को हम पढ़ लेते हैं एक बार।
काव्यांश लिखा हुआ है, आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति मय उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक्ट मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो, रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है होती उसी से एकता, सब बैर और विरोध का बल बोध से वारण करो, है भिन्नता में खिन्नता ही एकता धारण करो, है कार्य ऐसा कौन सा साधे ना जिसको एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता, दो एक एकादेश हुए किसने नहीं देखे सुनो, हाँ शून्य के भी योग से है अंक होते 10 गुने। तो यहाँ पर मैंने आपको सारांश बताया। अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोला गया है, कवि किस प्रकार देशवासियों से मिलने की बात कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, विविध पुष्पों के हार के रूप में, सुख शांति प्राप्त करने के लिए, संगठित हो जाने के लिए, या फिर फूलों का हार भेंट करके। तो यहाँ पर क्या होगा उत्तर, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, विविध पुष्पों के हार के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, देशवासियों के लिए एकता ही वरेण्य है क्योंकि, ऑप्शन नंबर पहला, एकता से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, या फिर एकता से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, या फिर देश में एकता स्थायी नहीं रह सकती, या फिर ऑप्शन में 4 में है आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी एकता से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है और एकता से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं जो भी नहीं हो पाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सांप्रदायिक विविधता की तुलना की है, किससे की है, देश में अनेक संप्रदाय फैले हैं इससे, अनेक प्रकार के फूलों से बनी माला से, धर्म संप्रदाय सुंदर फूलों जैसे हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, अनेक प्रकार के फूलों से बनी माला से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन, 2 एक एक दशा हुए पंक्ति मुहावरों का काव्यात्मक प्रयोग है, वह मुहावरा है, 2 और 2 4 होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं, 2 और 1 10 होते हैं, या फिर संगठन से ताकत आती है। तो इसका क्या है यहाँ पर अर्थ, ये आपको बताना है। कहने का मतलब अर्थ तो दिया नहीं है, ये दोनों मुहावरे हैं, लेकिन जो पंक्ति दिया हुआ है इस लाइन में, ठीक है, इस पंक्ति का क्या मुहावरा बन सकता है ये आपको बताना होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 और 1 11 होते हैं। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। अब यहाँ पर खंड खा में अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर किताब से क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग कैटेगरी का प्रश्न पूछा जाता है। जो भी आपका संचार वगैरह है उन सभी से रिलेटिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इंटरनेट अखबार रिलेटिव जो भी है। तो यहाँ पर आपको बताना है उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, 1 2 3 या फिर 4। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रंगमंच किस साहित्यिक विद्या में आवश्यक है, नाटक प्रदर्शन में, कहानी में, चित्रपट में या रेडियो में जो रंगमंच होता है। ठीक है, तो ये साहित्य विद्या किसके लिए आवश्यक है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका नाटक प्रदर्शन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है, प्रिंट या फिर रेडियो या फिर टेलीविज़न या फिर इंटरनेट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेट, सबसे ज़्यादा खर्च इसी पर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है। तो रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दृश्य मतलब देखा जा सकता है क्या रेडियो का जो भी प्रोग्राम होता है, या फिर श्रव्य मतलब उसे सुना जा सकता है क्या। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, यानी इसको सुना जा सकता है। आगे देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, कहानी का केंद्र बिंदु है क्या है, चरित्र चित्रण, कथानक, संवाद योजना या उद्देश्य। जो भी कहानी होता है उसका मेन केंद्र बिंदु जो होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कथानक होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ क्या है, क्षेत्र, समाचार, खबर या फिर नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन,
15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन पहले सेट में भी पूछा गया था और यहाँ भी रिपीट हुआ है, तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। पूर्वकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार या फिर वेतनभोगी पत्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, वेतनभोगी पत्रकार। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कौन सा दौर चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी तीसरा दौर चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं। पूर्वकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार या फिर असकालिक पत्रकार या फिर उपयुक्त में से सभी। देखिए सारे प्रकार के पत्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न। ठीक है, पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या है आपका, देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गंवा दिया। मधुकरियों के, धन के, दान के या भंवर के। तो आपको बताना है यहाँ पर उत्तर क्या होगा, यानी जो देवसेना थी वो अपने जीवन की संचित पूंजी किस समान गंवा दिया, यानी किसके रिलेट से यहाँ पर रिलेटेड है ऑप्शन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, मधुकरियों के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वर्तमान समय में लोग एक दूसरे को किस भाव से देख रहे हैं। बंधुत्व, आशा, अविश्वास या सहयोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी अविश्वास। आगे देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, संसार में कैसा जहर भर गया है। मृत्यु का, स्वार्थ का, जीवन का या प्रेम का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी स्वार्थ का। ठीक है, सभी स्वार्थ हो चुके हैं, स्वार्थ की भावना सब में पनप उठी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर, आत्मा अपना अस्तित्व कब प्राप्त करती है। ईश्वर से मिलकर, ईश्वर से विलग होकर या फिर ईश्वर से सामीप्य होकर या फिर शरीर से विलग होकर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ईश्वर से विलग होकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है। पंक्ति का क्या आशय है। अभी भी प्राचीन परंपराएं विद्यमान है, आधुनिक सभ्यता के रंग में पूर्णतः नहीं डूबा है, संस्कृति व ऐतिहासिक विरासत पूर्णवत है या उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी ये सभी इसके आशय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सत्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है। असत्य का, सत्य का, साधु का या फिर धृत का। तो आपको बताना है यहाँ पर उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सत्य का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर। 24 नंबर क्या आपका, कवि की छोटी बहन उन्हें क्या कहकर पुकारती है। दादा, भैया, दा या फिर बड़ा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी दा। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, किसके नेत्रों से स्नेहमयी अश्रु बह रहे हैं। सभाजन, राम, भरत, केकई। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी भरत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, माघ महीने में नागमती के विरह के आंसू किसके समान गिर रहे हैं। हवा के, पसीने के, पत्तों के या फिर ओला के। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ओला के समान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा को सहने में असमर्थ है। सावन, फाल्गुन, आषाढ़ या फिर पूस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी सावन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका, कवि ने पंचवटी की तुलना किससे की है। शिव के गुणों से, पार्वती के गुणों से, पुष्प के गुणों से या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी शिव के गुणों से। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कान खोली है अर्थात कान खोलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। क्रोध करना, बात करना, ध्यान देना या चेतावनी देना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर, लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था। अरबी, बांग्ला, फारसी या अंग्रेजी।
तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी फारसी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य किसका अधिकारी नहीं है? समय जानने का, या फिर धर्म के रहस्य को जानने का, या फिर समय बताने का, या फिर घड़ी के पुर्जे ठीक करने का। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा धर्म के रहस्य को जानने का। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लेखक किस संबंध में प्रसिद्ध हो चुका था? सोना चोरी में, डकैती में, या धार्मिक वस्तुओं की चोरी में, या फिर मूर्ति चोरी में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 मूर्ति चोरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर, बड़ी हवेली से हरगोविंद को किसने बुलाया था? बड़े भैया ने, माली ने, बड़ी बहुरिया ने, या फिर प्रधान ने। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बड़ी बहुरिया ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 के आपका, गांधी जी और कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के बीच बातचीत किस भाषा में होती थी? हिंदी में, क्षेत्रीय बोली में, अंग्रेजी में, या गुजराती में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 गुजराती में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर, लोग शेर के मुंह में क्यों जाते हैं? नौकरी पाने के लिए, प्रलोभन के कारण, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, या वास्तविकता जानने के लिए। तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी प्रलोभन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। समाज को बदलने का अधिकार कौन रखता है? प्रजापति, कवि, उच्च वर्ग, या फिर सामान्य जन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कवि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर, अमझर गाँवों की विशेषता थी, क्या थी? वहाँ स्वच्छता थी, वहाँ आम झरा करते थे, या फिर पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गंगा आरती का दृश्य कैसा होता है? श्रद्धा और उल्लास से भरा। आगे यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, आगे क्या है ऑप्शन, आगे है ऑप्शन आपका आडंबर पूर्ण और दिखावा करने वाला, भयंकर और भयभीत करने वाला, निराश और अशांतिपूर्ण। तो बताइए इसमें से उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, यानी यहाँ पर जो नज़र आ रहा है पहला वाला श्रद्धा और उल्लास से भरा, यही आपका उत्तर है। आगे देखिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लेखक अनगिनत वृक्षों को कहाँ देखता है? ग्रीवन में, शिवालिक पर्वत पर, या फिर सबसे बड़े पार्क में, या फिर नीलगिरी पर्वत में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी शिवालिक पर्वत में। ठीक है, आगे देखते हैं 40 नंबर, लेखक ने वृक्ष को क्या कहकर संबोधित किया? सुकोमल शरीर वाला, फूलों का राजा, उजाड़ का साथी, या फिर कठिनाई का साथी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी उजाड़ का साथी। ठीक है, आपके हिंदी इलेक्टिव के ऑब्जेक्टिव सेट 3। ठीक है, बाकी भी क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो भी नए व्यूवर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।